किसी ने तेरे साथ कुछ किया और तुझे पता भी नहीं? उस दिन मीरा के साथ पार्टी में गई थी ना, वहीं पर कुछ हुआ होगा। हमारी दोनों बेटियां सोने जैसी हैं। माँ, मुझे जॉब मिल गई। सच में? 50 में फाइनल करते हैं। अपनी बेटियों का अच्छे से ध्यान रखना। कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, उन पे नजर रखो। 2 दिन का लॉकडाउन कहा था, अब 3 हफ्ते कह रहे हैं। अब बाहर वेट कीजिए, रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर तूने डॉक्टरी पढ़ी होती ना तो पूरा शहर बेच देता। ये कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम मेरे साथ एडजस्ट करो तो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने माँ बाप की नाक मत कटने देना। सॉरी पापा, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगी। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो रहने दो, तुम खुशी खुशी जा सकती हो। यह कहानी अनीता नाम की एक मिडिल क्लास लड़की की है जो अपने परिवार से बहुत प्यार करती हैं और अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हैं। अनीता नौकरी की तलाश में होती हैं, लेकिन उसके साथ उसके परिवार वाले उसकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। इसी दौरान उसकी दोस्त मीरा उसे एक पार्टी में ले जाती हैं, जहां अनीता पहली बार शराब पीती हैं और नशे में बेहोश हो जाती हैं। करीब 2 महीने बाद अनीता को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। वह बदनामी और परिवार की इज्जत के डर से पुलिस के पास नहीं जाती और अपनी दोस्त सपना की मदद से अबॉर्शन कराने की कोशिश करती हैं। लेकिन तभी पूरे देश में कोविड लॉकडाउन लग जाता है, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। अस्पताल बंद हो जाते हैं और उसे सही इलाज नहीं मिल पाता। मजबूरी में वह कई लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कुछ लोग उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे पैसे ठग लेते हैं। अनीता धीरे धीरे मानसिक रूप से पूरी तरह टूटने लगती हैं। उसे डर लगता है कि अगर उसके परिवार को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तो उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। आखिर में उसकी दोस्त सपना की मदद से वह जीवा तक पहुंचती हैं। जीवा उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं और उसे एक डॉक्टर के पास भेजता है, लेकिन वहां भी अनीता की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। अबॉर्शन के बदले उससे बेहद गलत और घिनौनी शर्त रखी जाती है। मजबूरी में अनीता को उस दर्दनाक परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। अबॉर्शन के बाद उसे लगता है कि वह इस मुसीबत से तो निकल गई, लेकिन इसकी कीमत उसे अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति से चुकानी पड़ी।